ईयर 1966 जब बस्तर के खूबसूरत जंगलों में एक राजमहल बना था। इस राजमहल के ऊपर कई सारे आदिवासी तीर कमान लेकर इस महल की सुरक्षा कर रहे थे। वहीं नीचे के कमरे में राजा अपनी प्रजा से मिलने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक छत पर खड़े आदिवासी एक एक करके नीचे गिरने लगे। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा राजमहल गूंज उठा। सामने से गोली चलाते हुए पुलिस के जवान राजमहल के अंदर घुसे चले जा रहे थे। क्या महिला क्या बुजुर्ग, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन उनका टारगेट था राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव, वो राजा जिन्हें इतिहास का सबसे अभिशापित राजा माना जाता है, वो राजा जिन्हें आदिवासी भगवान के बराबर का दर्जा देते हैं, वो राजा जिनकी हत्या के बाद बस्तर नक्सलियों का अड्डा बन गया। कोई भी बड़ा नक्सली अटैक बस्तर या उसके आसपास के एरिया में ही होता है, बट वाई बस्तर ही क्यों बना नक्सलियों का अड्डा। इतिहास बताता है कि बस्तर के राजा भले ही अंग्रेजों के अधीन थे, लेकिन उन्हें अपनी जनता से बहुत ज्यादा ही लगाव था। इसलिए उस वक्त के बस्तर के राजा रुद्र प्रताप देव ये चाहते थे कि उनके देहांत के बाद उनकी बेटी प्रफुल्ल कुमारी को बस्तर का राज सौंप दिया जाए। प्रफुल्ल कुमारी की शादी मयूर वंश के राजकुमार प्रफुल्ल कुमार से हुई और इन्हीं दोनों के बेटे थे राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव। उस समय राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव ने आदिवासियों के साथ मिलकर जल जंगल जमीन बचाने का आंदोलन बुलंद किया, क्योंकि उस समय की सरकार जापानी कंपनियों के साथ मिलकर बस्तर के अंदर के मिनरल्स को निकालने की फैक्ट्रियां स्टार्ट करने में लग गई थी। और ऐसा हो ये तो राजा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो राजा ने आदिवासियों के साथ सरकार के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया था। 1962 में उन्होंने और उनके साथियों ने विधानसभा चुनाव में बस्तर से 9 सीटों पर जीत हासिल की। देखते ही देखते वो बस्तर में कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुके थे। इसलिए आदिवासी भी समझ गए थे कि राजा की जान को खतरा है, तभी वो तीर कमान के साथ राजा की सुरक्षा करते थे। लेकिन 25 मार्च 1966 को खेल पूरी तरह बदल गई। उस दिन राजा अपने कमरे में थे, तभी अचानक पुलिस ने राजमहल में हमला कर दिया और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे राजा को पहली गोली हाथ में लगी और फिर सीने में। देखते ही देखते उनका शरीर पूरी तरह लहूलुहान हो गया और वो जमीन पर गिर पड़े। राजा को बचाने के चक्कर में 11 आदिवासियों की भी जान चली गई। जैसे ही ये बात बाहर लोगों तक पहुंची, पूरे बस्तर में हंगामा हो गया और ये बात बस्तर के लोगों के मन में खल कर रह गई। उन्हें लगने लगा कि अंग्रेजों की तरह भारत सरकार भी उनकी दुश्मन है। इस हत्याकांड ने उनके मन में नफरत की बीज बो दी। उसी नफरत के कारण छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की एंट्री आसान हो गई। दरअसल इस हत्याकांड के बाद बस्तर के लोगों में सरकार के खिलाफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। बस्तर घने जंगलों के बीच था, इसलिए नक्सली यहाँ आराम से छिप सकते थे। अब बस्तर में नक्सलियों को सरकार के खिलाफ लोगों का साथ भी मिलने लगा, इसलिए ये इलाका नक्सलियों का अड्डा बन गया। बस्तर के लोग ना तो अपने राजा को भूले हैं और ना ही उस हत्याकांड को। और यही वजह है कि आज भी जब यहाँ दशहरा मेला लगता है तो हजारों लोग राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की तस्वीर अपने साथ लेके आते हैं और उन्हें देवता की तरह पूजते हैं।